दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बोर्ड एग्जाम में अगर मेरा राइटिंग खराब है तो क्या मैं सर फेल हो सकता हूँ? क्या सर मुझे कम मार्क्स मिल सकते हैं? क्या सर मैं जो मेरा ड्रीम है वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता हूं? क्या सर मैं अभी क्या करूं? क्या मुझे फॉलो करना चाहिए? सर इसका क्या सॉल्यूशन है? हर चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छे से आपको देखना चाहिए। साथ में मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं भी एक टॉपर रह चुका हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें और ऑलरेडी मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि कैसे आप आंसर्स लिखोगे, क्या लिखोगे, कहाँ पे आपके मार्क्स जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, तो मुझे बहुत कुछ पता है। तो वन बाय वन हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वन बाय वन सभी चीजें बताते हैं। सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि सर राइटिंग इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब राइटिंग बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, और क्या इस राइटिंग की वजह से क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर समझो आप 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए हो और अगर आप 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए हो, तो देखो 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम में दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैंग्वेजेस टोटल 3 रहते हैं आपके पास। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कम से कम एक लैंग्वेजेस तो आपको मिलता है, मे बी किसी किसी का 2 लैंग्वेजेस हो जाता है। हाँ, तो जहां पे लैंग्वेजेस आता है वहां पे राइटिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब राइटिंग की वजह से सर क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है? दोस्तों राइटिंग की वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, इसका हाँ या ना में मैं आंसर जरूर दूंगा, पर सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। देखो राइटिंग में किसको बेनिफिट होता है पता है? फॉर एग्जाम्पल राइटिंग स्किल का कोई टॉपिक आया, अगर आपने समझो यहाँ पे लिखा, सब कुछ लिखा, सब बहुत अच्छे से लिखा, हाँ, अगर आपका राइटिंग बहुत भी खराब है, बहुत भी खराब है, मतलब बहुत खराब है, बट अगर आप लिख रहे हो, सपोज यहाँ पे जो भी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लोगों को समझ में आ रहा है, सामने वाले को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो लिख रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपका, अब देखो अगर आप 10th या 12th क्लास में हो, अगर आप अभी, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे का राइटिंग बहुत खराब है, तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप उसको राइटिंग के लिए मत दो, बस उसको आप क्या सिखाओ पता है कि नीट और क्लीन लिखे। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे समझो मैथ्स लिखा, इन केस मेरा कुछ रॉन्ग हो गया, तो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे 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 करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में इवन मैं लास्ट टाइम पे आपको पेपर भी बोर्ड का लिख के दिखाऊंगा कि ऐसे करने का बहुत बैड इंपैक्ट है। बहुत सारे लोग फिर आपको आके बोलेंगे कि भाई मैथ्स ऐसे लिखो और उसको 3 लाइन से कट कर दो अगर रॉन्ग हो गया। मैं ये भी मना करता हूँ। अगर ऐसा आप कर रहे हो मतलब आप अपनी गलती को सबसे पहले आप दिखा रहे हो। अगर आपसे कुछ गलत हो जा रहा है दोस्तों, चाहे आपकी राइटिंग कितनी भी खराब है, कुछ गलत हो जा रहा है, उसको 1 लाइन में आप कट कर दो, 1 लाइन में कट करो, फिर आप उसके आगे तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो। आप 2-3 चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपका राइटिंग कितना भी खराब हो आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट अगर आप सच में बहुत खराब राइटिंग लिख रहे हो, ऐसी राइटिंग लिख रहे हो जिससे सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको हर क्वेश्चन में 0-0 मार्क्स मिले और हो सकता है कि फेल भी आप हो सकते हो। इसलिए जो आप लिख रहे हो नीट और क्लीन लिखो कि जिससे सामने वाले को समझ में आए। पता चला कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि कर्सू लिखते हैं, कर्सू लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आए। कुछ भी कर्सू के मतलब में कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा। और अगर आप ऐसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हो और बहुत अच्छे से लिख रहे हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ, मैं 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। सपोज ये मेरा लाइन है, बहुत सारे लोग ने यहाँ से लिखना चालू करते हैं, यहाँ पे कितना भी गैप लेते हैं, फिर यहाँ से लिखते हैं ऐसा, फिर ऐसे लिखते हैं। मैं ये सब लिख के आपको लास्ट टाइम पे दिखाऊंगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट में देखो ये गैप, देखो नदी बन रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। आपका पूरा का पूरा जब आप लिख रहे हो ना आंसर शीट पे, तो आप यहाँ से, चाहे आपका राइटिंग कितना भी खराब हो, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसा पूरा ऐसा भरा भरा दिखना चाहिए। आप बोलोगे सर लास्ट में कोई अगर डेंजर स्पेलिंग आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखो एक तरीका बताया कि अगर लास्ट में कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग आ जा रहा है तो उसको आपको किस तरह से हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं यहाँ पे, अगर समझो यहाँ पे राहुल आ गया, अगर मैंने यहाँ पे RA लिखा, बाद में जगह फुल हो गया, तो यहाँ पे डैश करके HUL लिखो। इस तरह से ये फंडा वाइज क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा लाइन फॉलो होगा। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन भी साथ में बताते जा रहा हूँ। तो राइटिंग अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको कहीं ना कहीं 10 से 15% का नुकसान उठाना पड़ सकता है ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिला के। बट अगर आपने नीट और क्लीन लिखा, आपका राइटिंग कितना भी खराब हो, समझ में आ रहा है पेपर चेक करने वाले को, तो आपको भी लैंग्वेजेस के अंदर 95, 94, 93, 96 मार्क्स मिलेगा। क्योंकि अगर आप कुछ जो भी रूल्स है
उस रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो, जैसे उनके कुछ रूल्स हैं राइटिंग स्किल लिखने के कि इसमें इतना ही पैराग्राफ फॉलो करना है, ये करना है, जैसे अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, अगर आप उस रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ है। और अगर आप चाहते हो कि सर राइटिंग स्किल के जो रूल्स है बोर्ड के, वो आप प्लीज़ आप हमें एक्सप्लेन करके बता दो कि जो हम अभी कैसे 9 से आए हैं, हम अभी 11th में हैं, तो 12th में क्या रूल है, 10th में क्या रूल है, सर प्लीज़ आप हमें बता दो। तो ज़रूर दोस्तों आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल मैं इस पूरे सेशन का एक कंक्लूजन दे रहा हूँ कि राइटिंग की वजह से आपको मार्क्स कम कब होने के चांसेस रहेंगे, जब आपकी राइटिंग समझ में नहीं आएगी। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है फिर भी आप अगर ऐसा करोगे तो भी मार्क्स जाएगा। और ये चीज़ें मैं इतने सारे मैंने बोला कि मैंने तो इतने सारे मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी राइटिंग अगर आप देख लोगे तो बेहोश हो जाओगे। उन्होंने परसेंट कितना स्कोर किया, 96 95%। तो रीज़न क्या होता है, कंटेंट। कंटेंट अगर आपका बहुत अच्छा हो, हाँ राइटिंग कहाँ पे, बस उनके अंदर एक खूबी होनी चाहिए कि ऐसा ना करे, कुछ गलत हो रहा है तो वन लाइन से कट करे। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा ईयर है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।